हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। पहले स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में निफ्टी कर लेंगे, है ना। और कल मैंने अपना वीडियो पहली बार मैंने खुद से देखा था, काफ़ी अच्छा था। तो और खासकर जो मैंने RVNL का बताया ना, वो काफ़ी अच्छा था, है ना। एंड उसमें एक एक चीज़ कुछ मिसिंग था, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो EMA का जो 20 लाइन होता है ना, EMA 20 का, ये सब आप ट्रेडिंग व्यू जब यूज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो जब डेली टाइम फ्रेम पे आओगे आप, ठीक है, तो वो ना EMA 20 ये जो इस तरह से ना, ये अप दिखना चाहिए, ठीक है, तभी आपको वो लॉन्ग में जाने ट्रेड लेना है ना। अगर वो इस तरह से दिख रहा है ना नीचे करके, तब मत लेना, तब रिस्की हो सकता है, ठीक है। या फिर EMA का नहीं, डेली का टाइम फ्रेम मैं कैसे बताऊँ, ट्रेंड नहीं आता होगा। ट्रेंड देखना कैसे बताऊँ, ट्रेंड डेली का ट्रेंड जो होता है ना, वो अप होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वो लॉन्ग बॉन्ग में जाओ, है ना। देखो जैसे यहाँ पे ये प्राइस यहाँ से नीचे आई, यहाँ तक एक ओवरऑल मेजर देखो, यहाँ से यहाँ नीचे आई आई यहाँ तक आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ तक नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, तो ये हाई हो गया, ये एक लो हो गया। पिछला वाला हाई क्या हो गया, ये हाई हो गया, और पिछला वाला लो क्या हो गया, ये हो गया। तो जो रिसेंट लो और रिसेंट हाई जो होना चाहिए, मान लो प्राइस यहीं तक मूव हुआ है, यहीं ये आज का सीन है ना। तो प्राइस का जो ये जो लेटेस्ट हाई है और लेटेस्ट लो है, ये पिछले वाले हाई और पिछले वाले लो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, कि प्राइस थोड़ा सा ट्रेंडिंग अप होना चाहिए, है ना। या फिर अगर EMA इस तरह से है तो भी काम चल जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आई ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे ये क्या है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का है, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये ग्रीन कैंडल पे नहीं लेना है, क्योंकि ये ऊपर जो दिख रहा है ना वीक, ये दिखता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर भी बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन दूसरा कैंडल ये बना, फिर इसके बाद ले सकते हो आप, है ना। इसका मतलब हो गया जो यहाँ सेलर थोड़ी देर के लिए एक्टिव थे पिछले दिन, आज वो या तो एग्जिट कर गया या कुछ हो गया उनका, है ना, वो अपना सो गया, ठीक है। तब फिर यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। फिर देखो आप इतना मूवमेंट है, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे एंटर किया, फिर ये मूवमेंट हो गया, ऐसे 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 हो गया, है ना। फिर जैसे ये मूवमेंट हो गया ना, आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देना है। जैसे लोग बहुत कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत महीनों के लिए आपको अगर स्टॉक छोड़ना है ना, तो ऐसे कर सकते हो। फिर आराम से आपको स्टॉप लॉस इसके जो ये जो लो है ना, इसको पिवट बोलते हैं, है ना। पिवट मतलब क्या, मतलब एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ से प्राइस मूव करना शुरू किया नीचे से, तो सबसे बॉटम वाला जो प्राइस होगा ना, आपको जस्ट उसके नीचे का जो ये होगा, जैसे मानो इस पे है 273.05, तो 273 पे भी मत लगाना, आप 272.70 पे लगा सकते हो, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं, राउंड नंबर पे मत लगाना, क्योंकि राउंड नंबर पे बहुत सारे बायर सेलर्स होते हैं, इस कारण से, ठीक है। आप यहाँ पे कर लो। फिर देखो दोबारा इस प्राइस पॉइंट पे आया ना, ये देखो अभी मैंने गलती से यहाँ देख लिया, और ये इस पे भी देखो कितने अच्छे से लॉजिक काम करता है, ठीक है। इस वाले प्राइस पॉइंट पे जब आया, है ना, तो इस वाले जो दोबारा जब इस प्राइस पॉइंट पे आता है ना प्राइस, तो फिर आप गलती से भी जब एंट्री करना है ना, तो फिर बहुत अच्छे से करना है ना। एक तो आपको वॉल्यूम भी देखना है, थोड़े से वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, डैट मीन्स कि बायर्स एक्टिव हो रहा है ना। तो जैसे ये वाला पैटर्न है ना, या फिर हम लोग इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं कि बायर्स एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए मैंने बोला कि आप धीरे धीरे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हो मैं बता दूंगा, तो आप देखते रहो, ठीक है ना। ये महिंद्रा का क्या डिस्कस कर रहा था मैं इसे, महिंद्रा का ये ट्रेड, अच्छा 30 मिनट्स, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की वो था डेली का सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन था, एंड 30 मिनट्स का इनगल्फ था, है ना। तो मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था प्राइस ऑल ऑफ ए सडन टॉप पे है, तो प्राइस बहुत अच्छी फॉल करेगा, बट फॉल किया नहीं, है ना। थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट पे मेरे डे एंड हुआ है, बट ठीक है। जब आप देखते हो ना कि आपने जो पैटर्न लिया एटलीस्ट लॉस तो नहीं हुआ ना, तो ठीक है, चलता है। देख रहे हो ना, ये सब ये चीज़ भी होता है कि आप लोग जो मतलब जो हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा ऐसा होगा होगा, लेकिन कितना दूर तक होगा, हो सकता है कल प्राइस ड्रॉप करे, है ना। इसी कारण से जब ये थोड़ा सा 25 और 30 25-30 मिनट्स में जब इनगल्फ वगैरह देखते हैं ना, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है ना, कि प्राइस कितने देर में, मतलब ये 330 तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। टारगेट भी हम लोग को बहुत जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, है ना। इसमें 10 मिनट का भी एक काइंड ऑफ ये था, बट इतना इतना वो बढ़िया नहीं लग रहा था। ये वाला जो इनगल्फ है ये भी काफ़ी बढ़िया था,
बट मे बी सेलिंग प्रेशर है वैसे, है ना, पता नहीं, मैंने इसको देखा था लेकिन मुझे उतना सही नहीं लग रहा था, है ना, तो इसका अंत मैंने इसको छोड़ा था, जबकि इसका 2:1 अच्छा अच्छे से हो रखा है, कोई बात नहीं। तो इसका मैंने 30 मिनट सिंगल पे लिया था, और ये मतलब थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट पे एंड हुआ है। ए बी कैपिटल, अच्छा ए बी कैपिटल, हाँ ए बी कैपिटल तो टारगेट दे दिया, नहीं सॉरी, ए बी कैपिटल, अच्छा ए बी कैपिटल मैंने लिया था, और इस वाले इनसाइड कैंडल पे, है ना, ये बड़ा वाला सेलिंग दिख रहा है, इस कैंडल से सेलिंग दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर्स और भी अभी भी एक्टिव है ही है ना, थोड़ा सा हॉल्ट किया, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आना शुरू हुआ, इसके बाद क्या होता है, प्राइस सीधे नीचे आता है यहाँ तक, है ना। लेकिन ये सेल क्यों हुआ था, ए बी कैपिटल, अच्छा हाँ, इसमें ना एक जोन का कुछ था, इस पे ना ये जोन काफ़ी अच्छा था नहीं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया था, मुझे मे बी शायद आज ही ये जोन अलर्ट वो अलर्ट बजा होगा मार्केट के समय, तो मैंने गौर नहीं किया कि ये जब EMA से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है ना, तब हम लोग थोड़ा सा पुअर जोन भी ले लेते हैं, है ना, सेकंड हाफ का जोन अगर होता है, लेकिन ये EMA के पास था और इतना अच्छा जोन था नहीं, है ना। और आप देखोगे तो यहाँ पे 75 का काइंड ऑफ एक डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, है ना, बेस रैली, ये फॉलो थ्रू भी थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्योंकि एज सच जो आपको सप्लाई जोन जिससे मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसका लेगआउट भी इतना कुछ खास है नहीं, है ना, और दिख रहा है कि ये लेगआउट से सॉरी डिमांड जोन से रिएक्ट होके जा रहा है ना, तो काइंड ऑफ मतलब डैसी था, इतना अच्छा मतलब जोन नहीं था इतना अच्छा, है ना, और प्लस जब भी ये इतना छोटा सा रेंज में होता है ना, तो नहीं लेना चाहिए ट्रेड, है ना, तो ये वाला इशू था यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेड नहीं लेना था, ये मैंने हड़बड़ी में ले लिया थोड़ा सा, क्योंकि मेन इशू ना, मैंने बोला ना अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, है ना, तो और माइंडसेट पे, है ना, माइंडसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, है ना, क्योंकि जब आपको थोड़ा ट्रेड दिखेगा ना, आपको 10 सेकंड के अंदर आपको सोचना पड़ेगा, हाँ ले लूँ नहीं ले लूँ, कहीं टारगेट दे दिया तो इतना बहुत ज़्यादा क्विक मतलब वो होता है, सोचना होता है, जैसे आप इनसाइड कैंडल बन ही रहे हैं, आप देखिए पहले ही, तब 2-3 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो, हाँ कुछ है क्या, यहाँ रुक सकता है क्या, वहाँ रुक सकता है क्या, है ना, कोई अपोजिट जोन तो नहीं, कुछ है तो नहीं, तो उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने होते हैं, है ना। आज मैंने ईयरफोन नहीं लगाया, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड मुझे इग्नोर करना था जो कि मैंने ले लिया था। अडानी पोर्ट्स भी है, ये अडानी पोर्ट्स मैंने लिया था, बट इसको मैं पोजीशन एग्जिट कर दिया था, मतलब आई गेस थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट पे, आई गेस 10-20 रुपये करीब मतलब वो था, है ना, प्रॉफिट हो रहा था कुछ, मैंने एग्जिट कर दिया था किसी कारण बस। और मैंने लिया किस पे था, तो मैंने लिया था ये 30 मिनट्स इनगल्फ पे, है ना, मैंने ले लिया क्योंकि इससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का 30 मिनट्स इनगल्फ था ना, तो उसके बाद मैंने इसको देखा तो ये इसमें भी 30 मिनट्स मुझे दिख गया एक ही साथ, है ना, तो मैंने इसमें भी जल्दी से वो एंटर किया, लेकिन ये मतलब एज सच इतना बहुत ज़्यादा टॉप पे नहीं है ना, ये काइंड ऑफ अगर मैं इसको हटा के दिखाऊँ, ये देखो, लेकिन मुझे लगा ना कि इसका हाई और इसका हाई ऑलमोस्ट सेमी टाइप का लग रहा है, तो इस हिसाब से मैंने ले लिया, और मैंने अपोजिट जोन देख के लिया था, है ना। क्या होता है ना कि अगर आपका जैसे मानिए अगर आप मतलब गंदा ट्रेड भी लेते हो ना, तो अगर अपोजिट जोन देख लेते हो आप, है ना, तो काम चल जाता है, मैंने इसका अपोजिट जोन देख लिया था, तो मैंने ले लिया था, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं फालतू का मुझे नहीं लेना चाहिए, मैं इसके बदले कुछ और ट्रेड लूँ, फिर मैंने एग्जिट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये स्मॉल देखो, इसमें स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है ना, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो ट्रेड मैंने लिया ना, मेरा क्या अनुमान है कि ट्रेड को यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहिए, है ना, और ये पोजीशन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली वैसा हुआ, है ना, तो एटलीस्ट ये देख के आपको अच्छा लगता है, क्योंकि देखो जैसे अभी मेरा सारा ट्रेड सही जा रहा है लेकिन टारगेट हिट नहीं कर रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि गंदा ट्रेड भी लो और 4 का 4 टारगेट हिट कर जाता है, ठीक है, गंदा मतलब गंदा मतलब उतना गंदा नहीं, मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी का ट्रेड भी टारगेट हिट कर देता है, मानो निफ्टी फॉल हो रहा है उस समय मैं किसी में भी ले लूँगा ना, और मानो गलती से फॉल हो रहा है तो निफ्टी बैंक निफ्टी फॉल होता है ना, तो थोड़ा फॉल के कारण मतलब वो प्राइस थोड़ा सा नीचे आने लगता है स्टॉक का भी, ठीक है ना, तो उस कारण से बहुत बार क्या होता है थोड़ा सा टारगेट हिट हो जाए, जैसे आज प्राइस बिल्कुल ही अप जा रहा था, लास्ट में नीचे आया है,
देखो इस वाले स्टॉक में एचएस बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव है नहीं, है ना, थोड़ा थोड़ा अप गया है, बट एचएस बहुत ज़्यादा नहीं गया है क्योंकि यहाँ सप्लाई जोन बैठा हुआ है, यहाँ पे सप्लायर सेल किए जा रहा है ना, तो इस कारण से प्राइस ऊपर नहीं गया। ठीक है, ठीक है, तो ये तो मैंने डिलीट कर दिया था। ग्लेड मार्क में टारगेट हिट हुआ है मेरा, बट ये ट्रेड सही नहीं था। ठीक है, ये देखो ये वाला इनसाइड कैंडल है, ये भी आज मतलब मे भी मेरा थोड़ा सा कुछ था, और मैंने कुछ थोड़े 1-2 गंदे ट्रेड भी लिए, जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, है ना। ये वाला जो ट्रेड है ना, ये इनसाइड कैंडल है, प्रॉपर इनसाइड कैंडल है, बट अगर आप देखोगे ना, ये ट्रेड है, ये 10:45 का कैंडल है, मतलब 11 बजे क्लोज हुआ है, 11 बजे के बाद मैंने एंट्री लिया है। तो मैंने जब देखा ना, मैंने इनसाइड कैंडल इस पर मैंने एरो बना के रख दिया था इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एरो बना के रख दिया था, जहाँ पे मुझे ट्रेड दिखता है ना, तो मैं इस तरह से एरो बना के रख देता हूँ कि मुझे बस इसी पे फोकस करना है ना। तो मैंने इस पर लगा दिया, मैंने जैसे देखा ना ये प्राइस नीचे आ रहा है, बिल्कुल ये हाफ यहाँ तक नीचे आ गया था, है ना, उसके बाद मैंने एंट्री डाला है इसका। ठीक है, और मुझे थोड़ी देर बाद एंट्री मिला है मुझे, है ना। और लेकिन जोन जो है ना, ये एक तरह से आप बोलो तो ये टूट गया था काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लेना चाहिए। फिर बाद में मैंने ये देखा, तो मैंने देखा यहाँ पे ये जो 75 का सप्लाई जोन है टेस्टेड है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ठीक है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट है, तो काइंड ऑफ ये था, इसके कारण से मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसका एग्जिट नहीं किया पोजीशन। ठीक है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट हो गया था। और प्रीवियस डे का जो ये होता है ना रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट की तरह काम करता है, तो वही इसी कारण से यहाँ पे प्राइस देखो सपोर्ट लेते रह गया दिन भर, है ना। तो मैं 910 पे एग्जिट किया हूँ पोजीशन इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट 2:1 था ऑलमोस्ट, है ना, कंप्लीट नहीं था, आई गेस कंप्लीट होता कब, जब 909.80 पे अगर मैं एग्जिट करता तो। ठीक है ना, आप देखो मूवमेंट कितने का होता है, 915 से 909, 6 पॉइंट 7 पॉइंट का हम लोग मूवमेंट कैच करते हैं इंट्राडे में, है ना। तो इसी तरीके से निफ्टी का ट्रेड काफ़ी अच्छा था। निफ्टी में ये इनगल्फ है। ठीक है, और ये टॉप ऑफ अच्छा सप्लाई जोन का टॉप नहीं था ये, ओके। पता नहीं, फिर भी मैंने लिया था, मेरा एक्चुअली मेरे जो ऐप था ना उसमें कुछ इशू आ गया था, जिसके कारण मैं ट्रेड ले नहीं पाया, बट ठीक है, मैं इसको 100% लेता, क्योंकि मेरा 3-4 बार मैंने ट्राई किया, बट किसी कारण से मैं ले नहीं पाया इसको। बट इसका देखो आप 2:1 एग्जैक्टली 2:1 आया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था 21,650 से। ठीक है तो इसमें ऑलमोस्ट 2:1 है, अगर मैं छोड़ भी देता ना पूरे दिन भर, क्योंकि मैं सेल करता हूँ, तो फुल डीके मिलता मुझे। बट आज मेरा बिल्कुल ही मतलब वो था, सारे गंदे गंदे ट्रेड भी लिए है, जो एक अच्छा ट्रेड मिलता वो भी मतलब मेरे से मिस हो गया। तो ठीक है, चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब बैंक निफ्टी में कुछ था नहीं, आई गेस बैंक निफ्टी में कुछ नहीं था। बैंक निफ्टी में ये 5 वाला डिमांड जोन जब यहाँ पे बना था ना, तो मुझे लगा था थोड़ा सा प्राइस ट्रेंडिंग अप है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता तो मैं थोड़ा सेल करने की कोशिश भी करता, बट प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं, है ना। ये वीक टू वीक ही देख लो अब, ये जो डिमांड जोन बना है ना, रैली बेस रैली, है ना, आप देखो इसका बस जो वीक है, ये वीक टू वीक टच करके ही प्राइस भाग गया ऊपर, है ना। हम लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एंट्री यहाँ लेंगे ना, तो स्टॉप लॉस यहाँ तक करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा, लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और ट्रेड लेने से पहले ना आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, है ना, आप एग्जिट किस पॉइंट पे करोगे और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में भी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मत करो ट्रेड। ठीक है बहुत ही मतलब वो हो जाता है, मुझे थोड़ा सा ब्लंटली बोलने का आदत है, तो थोड़ा सा प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, तो चलिए मैं आप थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करते हैं ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कुछ भी रिलायंस खोजते हैं, रिलायंस सबका फेवरेट होता है, नहीं रिलायंस नहीं करता हूँ, मैं कुछ और कर देता हूँ, ओलेक्ट्रा। अच्छा, मैं ओलेक्ट्रा का एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ था, ये मेरे एक भैया है बगल में लिए है, वो लिए हुए देखो, ये वीकली ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, वो यहीं पे एग्जिट किए थे। ठीक है ना, अगर उनको मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देखो अब जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना, ठीक है, प्राइस अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर चला गया है। देखो EMA20 भी पहुँच गया है अब ऑलमोस्ट। अच्छा, ये वीकली है ना, सॉरी, एक सेकेंड, वीकली कहाँ पे है, वीकली नीचे है, मतलब प्राइस अभी महंगा मिल रहा है, अभी खरीदने से ज़्यादा फायदा नहीं है, नीचे आने दो थोड़ा सा। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा ना, या तो प्राइस यहीं पे रुका रह जाएगा, ये आएगा यहाँ तक, तो 3-4-5 सप्ताह यहीं पे रुक सकता है, या नहीं तो फिर प्राइस यहाँ पे फॉल करना चाहिए। दो चीज़ हो सकता है। अगर ये बहुत जल्दी गया ना, तो फिर वही हो जाएगा, जैसे ये अभी हुआ था ना रेलवे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग, सीधे 2 कैंडल ग्रीन कैंडल दिखेगा यहाँ तक। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक ये 2 दिन फॉल हो सकता है लगातार। ठीक है ना,
तो एटलीस्ट आपको EMA20 पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप क्या करो, इसमें लॉगिन करने का कोई पैसा वैसा लगता नहीं है, ठीक है। आराम से जाना, गूगल से लॉगिन हो जाता है, आप कर लो अपने जिसमें है सफारी वफारी या क्रोम वगैरह जो भी है आपको, है ना, उसमें कर लो लॉगिन, ठीक है। आप मोबाइल पे इसका ऐप भी डाउनलोड करके रख लो आपको, क्योंकि प्राइस अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, आप मतलब ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो कुछ भी, तो आपको ट्रेडिंग व्यू सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई चारा नहीं है, ठीक है, कोई चारा नहीं है, मतलब कोई चारा नहीं है, ठीक है। और ये देखो ये सब जो टाइम फ्रेम है ना, 1 3 5 10 15 15, ये तो मुझे काम आता है, बट आप क्या करो 1 आवर 2 आवर 75 125 नहीं आएगा, ये प्रीमियम है। तो 1 आवर 2 आवर ये कैसे ऐड किया जाता है, यहाँ पे जितने मिनट्स दिखेंगे ना, आप उसमें स्टार लगा दोगे तो यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, तो बार बार आपको इधर आके खोजना नहीं पड़ेगा। और जो भी जैसे 3 आवर है तो आप स्टार लगा दोगे, देखो ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो। बाकी कोई टाइम फ्रेम ऐसा है जैसे आपको ऐड करना है, तो यहाँ नीचे है ना ये वाला मिनट्स में, यहाँ पे जाओ, लिख दो इसमें 13 मिनट, ठीक है। ऐड ऐड हो गया 13। अरे अच्छा सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट लगाऊंगा ना तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 13 मिनट आ गया, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ कि मेरे किसी काम का नहीं है ये 13, ठीक है। तो ये 13 मिनट वाला था, ठीक है। तो आपको एक पहले टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। एक होता है ये इंडिकेटर जो मैं बोलता हूँ ना, EMA20 से दूर है, ये है ये मूवी एवरेज एक्सपोनेंशियल ये करके एक ये आता है, सॉरी इंडिकेटर पे क्लिक करोगे ना यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये कर लेना, यहाँ करोगे ना तो फिर यहाँ पे ये सेटिंग आ जाएगा। अभी जैसे ये नीचे वाला जो आया है ना, ये अभी वाला है, तो मैं इसको आपको ये करके यहाँ पे लेंथ में आपको 20 करना है, ठीक है। लेंथ में 20 कर देना, ठीक है। क्लोज 0 देख लो आप सेटिंग सारा चीज़, और ये चार्ट में ना यहाँ पे डेली कर देना, ठीक है। और डेली 1 डे, ठीक है ना, 1 डे करके आपको ओके कर देना है, ठीक है। एक तो ये करने हैं, ठीक है। एक EMA20, एक मूवी एवरेज एक्सपोनेंशियल, देखो मेरे पास 2 है ना, आपको 2 करने हैं, ठीक है। एक तो ये वाला करना है, और दूसरा क्या करना है, दूसरे में 1 डे की जगह बस चार्ट लगा देना है, ठीक है। जो चार्ट है ना, चार्ट ये ऊपर में है चार्ट, मतलब जिस भी टाइम फ्रेम पे जोड़ोगे, जैसे वीकली में जोड़ोगे ना, तो वीक का 20 का लास्ट 20 डेज़ का एवरेज बताएगा, तो वीक का यहाँ चल रहा है ना। देखो वीक का एवरेज कहाँ पे चल रहा है, ये चल रहा है आपको 1368 के पास, है ना। और मंथ्स का एवरेज बताता हूँ मैं अभी, देखो मंथ्स का एवरेज हो गया 948, मंथ्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ऊपर आ गया ओलेक्ट्रा, है ना। तो अब इसको नीचे आना ही चाहिए, मतलब हो सकता है अगला पूरा महीना अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, 1800-1900 से थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है, इधर उधर करेगा और नीचे आना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ एटलीस्ट आपको EMA20 पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि लास्ट 30 डेज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्राइस एक्सटेंडेड है, इसके ऊपर भी प्राइस जा सकता है ना। और जाएगा, आप जब जाएगा ना फिर आप गुस्सा होगे कि क्यों चला गया, ये गलती हो गया, ऐसा वैसा कुछ भी, बट आप नहीं ले सकते उतना ऊपर, है ना। बहुत ही कॉस्टली है, उसका प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत ही कम आएगा, 10 में से 2 ट्रेड जाएगा, 8 स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को 10 में से एटलीस्ट 5 से 6 में मतलब प्रॉफिट करने, ठीक है। इंडिकेटर हो गया, टाइम फ्रेम हो गया, और ये अलर्ट लगाना बहुत अच्छा चीज़ है। अलर्ट जो है ना, यहाँ पे क्या करना है, मानो जैसे आपको क्या करना है ना, आप ओलेक्ट्रा को ये कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, है ना। ओलेक्ट्रा में आप एंट्री का वेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट लगा देना है, ठीक है। अलर्ट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट नेम में लिख सकते हो आप, है ना, वेटिंग फॉर एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पे वेटिंग फॉर एंट्री करके लिख दो, ठीक है। ये देखो ये वाला आ गया, वेटिंग फॉर एंट्री। हाँ, जब भी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लगा रखा है मैंने अपने फ्रेंड के लिए, तो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने ओलेक्ट्रा का बता दिया, तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ओलेक्ट्रा जब प्राइस यहाँ पे आएगा ना 1200, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल इस तरह का बनेगा ना, या फिर 1 आवर या 2 आवर में कोई भी बुलिश कैंडल, अब बुलिश कैंडल क्या होता है वो मैं अभी बता तो नहीं पाऊँगा। अगर इस तरह ग्रीन कैंडल दिखा ना, ये ऊपर में ये नहीं होना चाहिए, शेडो नहीं होना चाहिए काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा बहुत चलेगा, 20% शेडो चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा ये जो हाई और लो है ना, इससे 20% ऊपर में नहीं होना चाहिए। इसी तरह का ग्रीन कैंडल अगर बनेगा तो इसका हाई पे एंट्री कर लेना, और नीचे में स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, ट्रेल करते रहो, ठीक है। और ये वीकली का मैं बता रहा हूँ, ये आपको डेली में करने हैं, सॉरी। डेली में अगर इस तरह का अगर ये बना ना ग्रीन कैंडल, अगर प्राइस यहाँ आती है और एक दिन पूरा ग्रीन कैंडल बनती है, दूसरे दिन मार्केट ओपनिंग होते के साथ ही यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना, ठीक है। तो आप वो सब कर सकते हो, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये वॉल्यूम आप वॉल्यूम भी यहाँ इंडिकेटर में जाओगे ना, वॉल्यूम लिखोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आपको देखने हैं, है ना। वॉल्यूम कैसे देखोगे, वॉल्यूम ऐसे आता नहीं है ना। आप यहाँ बंद कर दोगे, वॉल्यूम नहीं आएगा, चार्ट ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये ऐसे आएगा,
तो एक चार्ट से समझ गए, ये समझ गए। और ये जो है ना, ये जो ए दिख रहा है ये हमेशा ए होना चाहिए आपका, ठीक है, ए होना चाहिए। प्लस ये जो टाइम है, टाइम जो है ना ये कोलकाता वाला कुछ है, और ये देखो 5:30 कोलकाता ही होना चाहिए, ठीक है। ये आप टाइम फ्रेम सेट कर लेना, ठीक है। और जो भी स्टॉक ऐड करोगे आप देख लेना, यहाँ पे ये रहता है, ये NSE या BSE का रहता है, तो मोस्टली NSE में ही करो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप BSE में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। उसमें BSE में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होता है, ये इशू है। बाकी ये सब जो धीरे धीरे है ना, ये कितना है नहीं है, जैसे ये वाला स्केल है, ये सब धीरे धीरे करके सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से का सारा हो जाएगा आपका। ये डिलीट, जितना भी मार्किंग अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ, जैसे ये मैंने ये सब बना रखा है ना, तो आपको जैसे ये करना है एरो, यहाँ पे ब्रश जिसमें हाईलाइटर करोगे ना, हाईलाइट करोगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा नीचे में, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ इधर आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें क्या होगा ना, ये जो दिख रहा है ना एरो, इसका मतलब अभी इसका वो आने वाला है, कुछ इवेंट आने वाला है। और इलेक्ट्रा इंडी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, हाँ 2 दिन पहले इसका ये आया, इवेंट आया हुआ है, उसी का दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा 10 मिनट, 2 डेज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जंप्स, ठीक है। 2 दिन पहले इसका कुछ प्रॉफिट का कुछ आया हुआ है, जो भी है ना। अलर्ट हो गया, रिप्ले हो गया, ये हो गया। स्टॉक इस तरह से ऐड कर सकते हो, है ना। यहाँ पे जाके प्लस आया, प्लस में करके कोई भी, है ना, वो कर सकते हो। NSE दिया हुआ है तो NSE करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्माइली वगैरह यूज़ करना होता नहीं है। टेक्स्ट वगैरह में कुछ लिखना है ना, यहाँ से टेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ स्टार लगा दोगे ना तो यहाँ नीचे में आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप वो सब काम कर सकते हो। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग शॉर्ट तो ऐसा इतना कोई करेगा नहीं, जिसको आता होगा, है ना। इतना ही है। बाकी और कुछ अगर आपको पूछना है ना तो आप कमेंट करना, मैं आपको दूसरे दिन, मतलब मैं उसको लास्ट में कवर कर दूँगा, ठीक है। चलिए ओके, हो गया आज का काफ़ी है, तो मिलते हैं कल, ओके।